अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो कि नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद उनको एक कॉलेज सेलेक्ट करना होता है जिसमें वो अपनी नर्सिंग की एजुकेशन करते हैं और जहाँ से वो नर्सिंग डिग्री लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि हम किस कॉलेज को सेलेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जब नर्सिंग के लिए किसी नर्सिंग कॉलेज की सिलेक्शन करते हैं, किसी नर्सिंग कॉलेज का इंतखाब करते हैं, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं जो उस नर्सिंग कॉलेज में होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आपको कोई इशू ना हो और आप उस कॉलेज से एक अच्छी नर्सिंग डिग्री ले और एक क्वालिफाइड नर्स बन सके। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग एडमिशन के लिए, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो वहाँ से जाके आप ये देख सकते हैं कि नर्सिंग एडमिशन का जो क्राइटेरिया है या नर्सिंग में क्या होता है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसके अलग वीडियो हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है कि एक कॉलेज में वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से होंगे जहां से एक स्टूडेंट अच्छी नर्सिंग डिग्री कर सकता है। तो सबसे पहले उस कॉलेज का अपना एक प्रॉपर नेम होना चाहिए, अपनी एक प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए और वो कॉलेज पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वो काउंसिल है जिसको सिंपली हम पीएनसी कहते हैं, जिससे एक नर्स को लाइसेंस मिलता है। जिस तरह हमारे पास डॉक्टर्स का अपना काउंसिल है पीएमडीसी या पीएमसी के नाम से, इस तरह हमारे नर्सिस का भी अपना एक काउंसिल है जिसको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कहते हैं। तो आपका कॉलेज जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि आप कॉलेज को कहेंगे कि हमें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो वेबसाइट है तो उसमें आप हमें दिखा दें कि उसके जो रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं तो हमारे कॉलेज का नाम कहाँ पे है, तो वो आपको दिखाएगा। तो ये आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके कॉलेज का नेम है या नहीं। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका कॉलेज। अगर कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ना लें। सेकेंड बात क्या है कि देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सही है, उस यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो कॉलेज लाजमी है कि वो किसी मेडिकल या नर्सिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा। जिस तरह हमारे पास केपीके में मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उसको एफिलिएशन दिया हुआ है। तो आपका जो कॉलेज है जहाँ पे आपने नर्सिंग एडमिशन कंफर्म करना है तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होना चाहिए। और इसका आपको कैसे पता चलेगा, आप उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे और उसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो लिस्ट है तो वो आप देखोगे कि आया उस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम है या नहीं। तो ये दो बेसिक चीज़ें ये तो लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी, देखो, जब आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो नर्सिंग जो है वो एक क्या है 4 ईयर की एक डिग्री है जिसमें आपने बहुत से मेन और बहुत से मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसके लिए आपने अच्छे से मेहनत करनी होगी और आपके लिए एक अच्छे से वेल क्वालिफाइड टीचर्स होनी चाहिए। तो पीएनसी की क्राइटेरिया के मुताबिक और केएमयू की क्राइटेरिया के मुताबिक या जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ आपका कॉलेज एफिलिएट है उसके क्राइटेरिया के मुताबिक जो पीएनसी टीचर्स, पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल लाइसेंस फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आपके कॉलेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कॉलेज में पीएनसी होल्डर फैकल्टी नहीं होगी तो इसके मेन 2 मसले होंगे। एक मसला आपको होगा डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपको कोई इस तरह के टीचर्स पढ़ाते हैं जो कि जिनके साथ पीएनसी लाइसेंस नहीं है तो वो आपको इस तरह नहीं पढ़ा सकते जिस तरह एक पीएनसी होल्डर आपको पढ़ाता है, या जो आपके पास एक रजिस्टर्ड नर्स होता है जिस तरह वो आपको पढ़ाता है, तो इस तरह आपको आम बंदा नहीं पढ़ा सकता। तो ज़रूरी है कि आपके लिए पीएनसी रजिस्टर, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड आपके पास नर्सिंग स्टाफ होनी चाहिए फैकल्टी के लिए।
सही है, जो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सके। सेकंड बात यह है कि देखो, अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे पीएनसी होल्डर फैकल्टी नहीं है, तो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल किसी भी वक्त आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और जो आप जिस यूनिवर्सिटी के साथ आपका कॉलेज एफिलिएट है, तो वो उसकी एफिलिएशन कैंसिल करता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉलेज उनके बेसिक रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा। जब पूरा नहीं कर रहा तो ज़रूर है, तो ये लाजमी है कि आपके कॉलेज पे बैन वगैरह लगेगा, और उसका अल्टरनेट मसला किसको होगा? स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि उनकी जो है स्टडी सफ़र होगी कि उनके एग्ज़ाम वगैरह किस तरह होंगे। और अगर इस तरह का कोई कॉलेज है जो किसी पीएनसी के साथ रजिस्टर नहीं है, या इस तरह कॉलेज है जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट नहीं है, तो वहाँ से अगर आपको डिग्री मिले तो वो बराए नाम डिग्री होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो टीचिंग फैकल्टी जो कि पीएनसी होल्डर हो। फोर्थ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि देखो, हमारा जो नर्सिंग है, अगर आपको थोड़ा बहुत नर्सिंग के बारे में मालूमात हो, तो हमारा काम नर्सिंग केयर होता है। हम हॉस्पिटल में पेशेंट को बेसिक केयर देते हैं, मतलब उनको इंजेक्शन लगाना, उनको मेडिकेशन लगाना, पेशेंट को इमरजेंसी केयर देना, उनको फर्स्ट एड केयर देना। हमारा हर वार्ड में अपना एक काम होता है। कहाँ पे ओटी में जो है हम ऑपरेशन थिएटर में हमारा अपना अलग काम होता है, इमरजेंसी में हम इमरजेंसी केयर देते हैं, डिफरेंट वार्ड में हम डिफरेंट मेडिकेशन कराते हैं। सही है, हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कॉलेज में एक स्किल लैब होना चाहिए कि वहाँ पे आपको डमीज वगैरह पे स्किल्स कराए जाए, ताकि आप अपने कॉलेज में अगर सीखोगे, कल को जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस करना इंतहाई इजी होगा। तो आप देखेंगे कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, आया उस कॉलेज में एक प्रॉपर स्किल लैब है या नहीं, जो कि एमयू या जो यूनिवर्सिटी जिसके साथ आपका कॉलेज एफिलिएट है, या जो पीएनसी, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके कॉलेज में एक प्रॉपर स्किल लैब है या नहीं, जहां आप प्रैक्टिस कर सको। अगर ये स्किल लैब है तो ये, अगर स्किल लैब नहीं है तो आप सबसे पहले उनसे स्किल लैब का कहेंगे कि जी स्किल लैब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल लैब नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन की इश्यूज होंगे आपके कॉलेज को, और आपको भी इश्यू होंगे कि आप वहाँ प्रॉपर स्किल नहीं कर सकोगे। इसके बाद फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फिफ्थ रिक्वायरमेंट ये है कि देखो, आप का जो नर्सिंग है वो 4 साल की डिग्री है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेकंड सेमेस्टर से आपके क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपने एक हॉस्पिटल जाना होता है और वहाँ पे आपने स्किल सीखने होते हैं, वहाँ पे आपने नर्सिंग केयर सीखना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके कॉलेज के साथ डिफरेंट हॉस्पिटल अटैचमेंट में हो। आपके कॉलेज ने डिफरेंट हॉस्पिटल से, टीचिंग हॉस्पिटल से एमओयू साइन किया हो कि जो आपके क्लिनिकल्स के बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सके, जहां पे आप अच्छे तरीके से नर्सिंग केयर को सीख सके। देखो, अगर इस तरह का कॉलेज है जिसके साथ अटैचमेंट में कोई टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे आप हरगिज़ भी एडमिशन ना लें, क्योंकि देखो, नर्सिंग में आपने नर्सिंग केयर देना होता है, और वो आप किताबें पढ़ के नहीं दे सकते, बल्कि आपने उसका प्रैक्टिस करके सीखना है। और वो प्रैक्टिस आप किसी हॉस्पिटल में जाके करोगे, आप स्किल लैब में उसको सीखोगे और आप हॉस्पिटल में उसको अप्लाई करोगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो उसके साथ एक हॉस्पिटल क्या अटैचमेंट में होना चाहिए, अटैच होना चाहिए उसके साथ एक हॉस्पिटल जिसके साथ उस कॉलेज ने एमओयू साइन किया होता है, और वो टीचिंग हॉस्पिटल। सही है। और इसकी भी वही बात है, अगर आपके कॉलेज के साथ हॉस्पिटल नहीं है तो पीएनसी और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इश्यू होंगे। वो यूनिवर्सिटी जिसने एफिलिएशन दिया हुआ है और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जिसने रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, क्योंकि वो ये भी उसके बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है। अब वो कॉलेज जो क्या करते हैं, जो किसी हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन नहीं करते, तो उसका अल्टरनेट मसला स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि स्टूडेंट को ना तो स्किल्स होते हैं और उनके जो है कॉलेज के एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन का इशू भी होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, देखो, हम नर्सिंग में एक मेजर सब्जेक्ट कम्युनिटी भी है, जिसमें हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके वहाँ पे कम्युनिटी लोगों को केयर देते हैं, उनको टीचिंग देते हैं। इसके लिए भी और हॉस्पिटल जाने के लिए भी आपके पास
आपके कॉलेज का अपना बस होना चाहिए, अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि वो आपको कम्युनिटी विजिट पे लेकर जाए, जहाँ पे आप कम्युनिटी में जाकर वहाँ पे लोगों को केयर दे सके, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट में है। आपने 3 सेमेस्टर में आपने क्या करना है, आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी है, जिसके लिए आपको जाना होगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ पे, वहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे, डिफरेंट वहाँ पे सेंटर्स पे आपने क्या करना होगा, जाना होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कॉलेज का अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप एडमिशन के वक्त और फीस देने से पहले आप उससे डिमांड करोगे कि नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरे कॉलेज का होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपके कॉलेज में प्रॉपर क्लासेस होने चाहिए, कि आपके पास आपके क्लासेस हो, उसमें टीचर आए, आपके जो है टाइम के मुताबिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए। क्योंकि अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट से मुझे ये शिकायतें सुनने मिलती हैं कि वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हाँ 2-3 महीने गुजर गए और हमारे इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, या हमारा ये सब्जेक्ट अभी हमने 2 यूनिट पढ़े हैं या 3 यूनिट्स पढ़े हैं। तो आपने ये कंफर्म करना होगा कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होते या नहीं। अगर नहीं होते तो आपने डिमांड करनी होगी। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर फीस होना चाहिए, जो जिसके एक स्पेसिफिक फिक्स रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलेज जो है वो एक सेमेस्टर का अलग फीस लेता है, तो फिर जब स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर तक चले जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अब ये स्टूडेंट हमसे नहीं जा सकते और फिर वो अपने फीस को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि शुरू से आपने क्या करना होगा, उससे रिटर्न लेना होगा कि 8 सेमेस्टर्स में मैंने कितनी फीस देनी होगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जब भी आप किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस एडमिशन से पहले इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पहले से कंफर्म करें। क्योंकि जब आप एक दफ़ा एडमिशन ले लेते हैं और 1-2 सेमेस्टर आपके गुजर जाते हैं और तब उसको ये मसले आते हैं, सही है, जो मैंने अभी आपको बता दिए, तो तब आपके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है टाइम बहुत कीमती है और इस तरह इंसान नहीं कर सकता कि 1-2 साल एक कॉलेज में जो है गुजारे, फिर उस कॉलेज में कोई इशू हो वो कॉलेज छोड़ के किसी और कॉलेज में जाए, क्योंकि माइग्रेशन के भी इशू होते हैं, उसके लिए भी फिर आपने बारी फीस देनी होती है। तो इससे ये ज़रूरी है और ये अच्छा है कि जब आप नर्सिंग में एडमिशन लें तो कॉलेज की सिलेक्शन से पहले आप अपने कॉलेज से ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लोगों ने हमसे कुछ पूछना है या हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल दिया है, अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है और अपना व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया है, तो उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।